रास्मस हॉयलैंड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड डील डन। 85 मिलियन यूरोज में डील हुई। 75 मिलियन यूरोज प्लस 10 मिलियन यूरोज के एड ऑन। फाइनली यूनाइटेड हैव अ स्ट्राइकर। यूनाइटेड को फाइनली एक स्ट्राइकर मिल गया। और बहुत सारे लोग ना, मैंने बहुत सारे इंग्लिश पंडित को लास्ट ईयर तक मैं सुनता था मैं, अच्छा स्ट्राइकर चाहिए, एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, जिसकी हाइट अच्छी हो, जिसकी स्ट्रेंथ फिजिकलिटी अच्छी हो, जो बॉक्स में आपको ड्यूल जीतेगा, जो बॉक्स में आपको बैटल जिताएगा, गोल करेगा, डिफेंडर से ड्यूल जीतेगा, यू नो फिजिकलिटी स्ट्रेंथ। एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए, गोल आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। हाँ, यूनाइटेड ने एक ऐसा स्ट्राइकर लिया वेगोस्ट लोन पे। क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो बंदा लिटरली एक आधा गोल ही उसने यूनाइटेड के करियर में किया होगा। सो इसका मतलब है कि फिजिकलिटी, सांड वांड, हाइट दिखने से आप अच्छे स्ट्राइकर नहीं बन सकते हो। आपको स्किल्स, ट्रेड्स, अवेयरनेस, फिनिशिंग, फर्स्ट टच, शार्पनेस, रनिंग फ्रॉम बिहाइंड, वो सारी अवेयरनेस भी तो चाहिए, वो सारी स्किल भी तो चाहिए। और आप फिर बात करो मैनचेस्टर यूनाइटेड इस क्लब की, जिसका कहीं ना कहीं सपने हैं टाइटल की तरफ पुश करना है आने वाले टाइम में। यू नो टॉप 4 आ गया, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप लेना है। एंड दैट्स व्हाई आप देख रहे हो 85 मिलियन यूरोज में रास्मस हॉयलैंड को, अटलांटा के स्ट्राइकर को साइन किया। पहली बात तो भाई प्राइस से जज मत करो, मार्केट खराब है, मार्केट इन्फ्लेटेड है, ये रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आजकल कुछ भी डिसेंट सा भी प्लेयर होना यार 50, 60, 70 में तो आराम से जा रहा है, वो आराम से जा रहा है, दैट्स इट। आप बोलोगे रास्मस हॉयलैंड क्या कर दिया, क्या ये वंडर किड है, क्या इसने 40 गोल का सीजन लगा दिया अटलांटा के लिए, क्या इसने 20-25 गोल कुछ तो खास कर दिया होगा, इसने कुछ तो ऐसा उखाड़ दिया होगा कि इतनी मार्केट में डिमांड होगी। डिमांड छोड़ो, मतलब 85 मिलियन यूरोज एक क्लब दे रहा है, कुछ नहीं भाई, 7-8 गोल का सीजन लगा अटलांटा के लिए। देयर यू गो, दिस इज मार्केट मैन, दिस इज रियलिटी। और एक और रियलिटी है, एरिक टेन हैग का ये दूसरा सीजन है यूनाइटेड में, और एरिक टेन हैग दूसरा सीजन आते आते 420 मिलियन यूरोस उड़ा चुका है। यस दैट्स ट्रू। पहले साल, पहले समर विंडो में 220 मिलियन यूरोस आप उड़ा चुके थे, जिसमें 70 का कैसेमीरो, जिसमें 50 का राफेल विनान, 130 हो गया, जिसमें 100 का पैकेज छोड़ो 80 मिला लो एंटनी के, 130 प्लस 80 210, जिसमें टायरन लेसे के 15, 225 आपने पहले समर विंडो में उड़ाया बीइंग एरिक टेन हैग। इस बार आपने 65 में माउंट साइन किया, 50 में आपने एंड्रे ओनाना को साइन किया, 115 ये हो गया, अब 85 में आप इसको साइन कर रहे हो हॉयलैंड को 200 ये हो गया, और 225 पिछला, समझ रहे हो? तो 425 मिलियन यूरोस आप बीइंग एरिक टेन हैग आप स्पेंड कर चुके हो। और अब अगर यूनाइटेड, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, अगर यूनाइटेड कुछ जीतता है ना आने वाले टाइम में, तो लोग पता क्या बोलेंगे, ओह एरिक टेन हैग इज अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर, ही ब्रॉट ओल्ड ग्लोरी डेज बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिर से जिताया, ग्लोरी वापस ले आया, इज अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर। यही काम पेप गार्डियोला करता है ना, तो पेप गार्डियोला क्या बोलता है, ये तो चेकबुक मैनेजर है, ये तो ऐसे क्लब में जाता है जहां उसको फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है, तो क्या बड़ी बात है, जीत गया, जाके बर्नली के साथ, एवर्टन के साथ, छोटी टीम के साथ जीत के दिखाए। ये हिपोक्रेसी चलती है फुटबॉल की दुनिया में, इतने हिपोक्रेट हैं लोग, दिस इज द ट्रुथ। अब आप बोलोगे कि यूनाइटेड ने हॉयलैंड को ही साइन क्यों किया? देखो टू बी ऑनेस्ट, 2-3 रियलिस्टिक ऑप्शन थी। एम्बाप्पे नहीं, एम्बाप्पे की बात देख रहा, विक्टर ओसिमन की बहुत बात थी, ठीक है, विक्टर ओसिमन के बहुत ज्यादा चर्चे थे, विक्टर ओसिमन की बहुत ज्यादा, और परफॉर्म किया बंदा। हाइप एक चीज होता है आपकी, हाइप एक चीज, आपने रियलिटी में नापोली के लिए जो कुछ अचीव किया, सो आप उस कैटेगरी में हो व्लाहोविक। टू बी ऑनेस्ट, यूवेंटस के लिए अगर 80 मिलियन में 90 की बिड आती व्लाहोविक को, दे कैन कंसीडर हिम सेलिंग एज वेल। फिर आप बोलोगे तीसरी रियलिस्टिक ऑप्शन थी हैरी केन अगले 2 महीने में, आई गेस हो गया जुलाई अगस्त में 30 का होने वाला है। आप यूनाइटेड हो, आप सोच सकते थे, आप इजी टारगेट जा सकते थे हैरी केन के लिए, आप 80 मिलियन हैरी केन को फेंक के डैनियल लीवी को टेस्ट कर सकते थे और हैरी केन से डील पुश करा सकते थे, बिकॉज हैरी केन अगले साल फ्री एजेंट होने वाला। आप बोल सकते कि भाई पुश करो डील को, 1 साल में फ्री एजेंट हो जाओगे, 80 मिलियन हम फेंक रहे हैं तेरे लिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बेसिकली यूनाइटेड हैरी केन के लिए कभी गया ही नहीं। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों किया यूनाइटेड ने? यूनाइटेड हैरी केन एक प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर, कुछ एडजस्ट नहीं करना, प्रीमियर लीग का सब कुछ पता, हर चीज पता, पूरा एडजस्ट होने में लिटरली एक ट्रेनिंग सेशन नहीं लगना था। फिर बोल के भाई मे बी यूनाइटेड फ्यूचर की तरफ दिख रहा हो, मे बी एरिक टेन हैग दिख रहा हो कि नहीं यार, मुझे 2-3 साल के लिए स्ट्राइकर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कोई ऐसा स्ट्राइकर, या मुझे फ्यूचर की टीम बना रही है, आई डोंट नो, और क्या रीजन हो सकता है। और फिर वही रीजन हो सकता है, आपको पता है कि डैनियल लीवी स्पर्स का लाउडी चेयरमैन, आपको पता है वो प्रीमियर लीग क्लब को तो हैरी केन सेल करने की सोचेगा भी नहीं, राइवल्स को, और राइवल्स नेगोशिएट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब 100 मिलियन फेंकोगे, डील होगी नहीं होगी, इट्स लाइक यूनाइटेड ने ये ट्राई करने की कोशिश भी नहीं की। एक बात होता है आपने ट्राई किया, हैरी केन को आपने प्रायोरिटी टारगेट बनाया, आपने उस चीज के लिए पुश किया, आपने तैयारी की, आपने पूरा जोर लगाया, नहीं हुई, फिर आप सेकेंडरी टारगेट पे मूव कर गए, फिर आप अपने प्लान बी पे मूव कर गए। लेकिन यूनाइटेड ने ऐसा किया ही नहीं, यूनाइटेड हैरी केन के बैटल में घुसा ही नहीं।
यूनाइटेड विक्टर ओसिमन के लिए बिड तक किया ही नहीं। यूनाइटेड दुसान व्लाहोविक के लिए कुछ इंक्वायरी तक किया ही नहीं। दैट मीन्स यूनाइटेड डे वन से क्लियर था कि हमें लेना है तो हॉयलैंड लेना है और कुछ लेना ही नहीं। सो इट मीन्स कि मैनेजर की जो उनके स्काउट आउट है, जो भी रिपोर्ट उन्होंने देखी होगी, मैं डिस्कस करूंगा आने वाले 1-2 दिन में अच्छी खासी पूरी एनालिसिस लेके टैक्टिकल कि कैसे हॉयलैंड की क्या क्या क्वालिटीज है, क्या ट्रिब्यूट्स है, कैसे यूनाइटेड के टेन हैग के प्लेइंग स्टाइल से वो फिट हो सकता है, क्यों आखिर यूनाइटेड ने उसको बाय किया, वो मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन दिस इज ट्रू कि हॉयलैंड को यूनाइटेड प्रेफर कर रहा था बाकी बड़े बड़े स्ट्राइकर को छोड़ के। ठीक है, एक तो ये बात। और दूसरी बात, देखो आप टेन हैग हो ना, आपको पता है आप पहले साल आए थे, ऑब्वियसली आपको बनी बनाई टीम नहीं मिलेगी। आपने 420 मिलियन उड़ा भी दिए, दैट्स गुड, मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, भाई नॉट भाई, सच्चाई है ये। ग्रेम सर और मैं उन आदमियों से नहीं अंगूर खट्टे हैं कि मैं मेरी टीम स्पेंड नहीं कर रही और सिटी स्पेंड कर रही, तो मैं चूतियों की तरह वरंडी रोना करूं बैठ के कि नहीं नहीं पेप गार्डियोला पैसा नहीं यार, दिस इज रियलिटी। आपको पैसा चाहिए, आपको हाईएस्ट लेवल पे कंपीट करना है ना, आपको पैसा चाहिए, आपको प्लेयर खरीदने पड़ेंगे, आपको स्पेंड करना पड़ेगा, आपको क्वालिटी एडिशन करने पड़ेंगे, आपको अपने स्क्वाड पे अगर लेवल्स बढ़ाने हैं, अगर आपको सिटी के लेवल पे लेके जाना है। लुक एट मिकेल आर्टेटा, आर्सेनल लिटरली पिछले 3-4 साल के अंदर 600-700 मिलियन उड़ा चुका है बिकॉज दे नो कि क्वालिटी एडिशन चाहिए अगर आपको कंपीट करना है। टेन हैग को ये चीज पता है, टेन हैग पिछले साल है, उसके पसंद की टीम नहीं थी एंड ऑब्वियसली नहीं होगी, पहले सीजन है उसका, उसने देखा। और टेन हैग का फुटबॉल जो वो खेलता है ना आयाक्स वाला, वो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट अभी यूनाइटेड में हमने उस फुटबॉल की ग्लिम्स देखी है। नहीं, यूनाइटेड में अभी वो फुटबॉल आया ही नहीं था फील्ड पे खेलने वाले कीपर, नहीं था फील्ड पे खेलने वाले सेंटर बैक, नहीं था मिडफील्ड में कोई बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होल्डिंग मिडफील्डर कैसेमीरो से पहले कि जिससे कंट्रोलर सर्टन हो सके, मिडफील्ड में डोमिनेंस आ सके, बॉल को रख सको, नहीं था ऐसा कोई बहुत ज्यादा 30 मार खान ऑफेंसिव मिडफील्डर जो बहुत ज्यादा 10-10 गोल का सीजन लगा के जिसके ब्रूनो को टाके सब। तो टेन हैग आया, उसने समझ लिया, उसने समझ लिया कि मुझे भाई कीपर चाहिए फिट वाला, ओनाना आ गया, मुझे बिल्डअप प्ले कराना है, मुझे बिल्ड फ्रॉम द बैक करना है, मुझे अपोनेंट का प्रेस इनवाइट करके बॉल रख के फिर बॉल को मूव कराना है, न्यूमेरिकल एडवांटेज क्रिएट करनी है। देयर यू गो, मेरे पास फीट वाला कीपर आ गया ओनाना। मेरे पास बिल्डअप के लिए फीट वाला एक अच्छा खासा सेंटर बैक चाहिए, लिसांड्रो मार्टिनेज मैंने ले लिया। मुझे राफेल वरान जैसा एक हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक चाहिए, मैंने खरीद लिया। मुझे मिडफील्ड में एक कंट्रोल चाहिए, एक पोजीशन चाहिए, पोजीशन खराब ना हो, चीजें सही रहे, एक स्टेबिलिटी आए मिडिल में, मैंने कैसेमीरो ले लिया। मुझे ब्रूनो के साथ एक और अग्रेसिव मिडफील्डर चाहिए जो राइट हाफ स्पेस, लेफ्ट हाफ स्पेस उस चैनल में ऑपरेट कर सके, गोल दे सके, मुझे 10-12 गोल, अपोनेंट को बिठा सके, सेटबैक कर सके, एक और हेडेक दे सके बॉक्स में, मैंने साइन कर लिया माउंट। मुझे विंगर चाहिए जो विड्थ होल्ड कर सके, वाइड रह सके, फिर कट इनसाइड करे या लिंकअप करे, मैंने एंथनी साइन कर लिया। तो इट्स लाइक मतलब मैं एरिक टेन हैग जो मेरा फुटबॉल, जिस फिलॉसफी से मेरा फुटबॉल चलता है, जिस फिलॉसफी से मैं फुटबॉल खिलाना चाहता हूं, मैंने वैसे साइनिंग कर ली, मैंने हटा लिया, मुझे नहीं चाहिए बाबा से मैंने साइड कर लिया। मैंने ड्रेसिंग रूम पे अपनी अथॉरिटी, अपना कंट्रोल असर्टन कराना था, मैंने करा लिया, मैंने वो कल्चर डेवलप कर लिया, मैंने सबको दिखा दिया कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं इस ड्रेसिंग रूम का बॉस हूं, आप चाहे रोनाल्डो, आप इस क्लब के सबसे बड़े लेजेंड हो, आप बकचोदी करोगे, आप साइड में हो जाओगे। तो एरिक टेन हैग बेसिकली ड्रेसिंग रूम से कंट्रोल ले चुका है, वो बता चुका कि मैं सबका बाप हूं, जो मैं बोलूंगा वो किया जाएगा। आप चाहे रैशफोर्ड हो, आप रोनाल्डो, आप क्लब के कैप्टन मैगवायर हो, बैंड लेके घूम रहे हो, नहीं बेटा नहीं, जो मैं बोलूंगा उस हिसाब से चीजें होंगी। देयर यू गो, पहले सीजन में इतनी सारी चीजें करना और सब, इट्स लाइक ये सारे बहुत जरूरी स्टेप थे। इट्स लाइक यूनाइटेड को जो जिस डायरेक्शन में जाना था उस सब के लिए ये सारे स्टेप करने थे और एरिक टेन हैग ने ये सारे स्टेप उठा लिए। इट मींस आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, you're getting closer there, you're getting closer step by step। और मैं क्या मेरे बोलने का मतलब है कि यूनाइटेड इस सीजन टाइटल के लिए पुश कर सकता है, व्हाई नॉट। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि यूनाइटेड अभी सिटी के लेवल पे आ गया, नहीं, उस लेवल पे नहीं है, बट दे आर नॉट फार अवे, दैट्स माय पॉइंट, दे आर नॉट फार अवे। कैन दे कंपीट फॉर द टाइटल? यस, कर सकते हैं वो कंपीट, जिस टाइप की उनकी टीम है, जिस टाइप के उनके कीपर लेके आए। हाँ, हॉयलैंड का भी पहला सीजन होगा, टू बी रियलिस्टिकली स्पीकिंग, मे भी 15-20 गोल आए, मे भी डार्विन न्यूनेज की तरह बिल्कुल ही पहला सीजन बिल्कुल सेटल होने में ही निकल जाए। प्रीमियर लीग एक ऐसी लीग जहां डिफिकल्टी ज्यादा है, जहां फिजिकलिटी ज्यादा है, जहां आपको इतने ओपन स्पेसेस नहीं मिलेंगे रन इन करने के लिए, फर्स्ट टच लेने के लिए, आपको अपने लिटरली अपने बेस्ट पे आना पड़ेगा अगर आप प्रीमियर लीग में पहले सीजन से बिल्कुल शाइन करना चाहते हो। दैट मीन्स मे बी हॉयलैंड को भी एक आध साल एडजस्ट होने में लगे, दैट मीन्स मे बी एक साल बाद हम बोल सके यूनाइटेड अब कंटेंडर है। बट ये जो स्टेप्स यूनाइटेड ले रहा है ना, जिस डायरेक्शन में यूनाइटेड पढ़ रहा है, ये बिल्कुल सही डायरेक्शन है, ये बिल्कुल सही स्टेप है। दे आर गेटिंग क्लोजर टू वेयर दे वांट।
और टू बी ऑनेस्ट दे आर गेटिंग क्लोजर द काइंड ऑफ फुटबॉल एरिक टेन हैग वांटेड टू प्ले एंड वांट्स टू प्ले, जो कि पिछले सीजन नहीं खेल पाया। पिछले सीजन में मोर लाइक जो एरिक टेन हैग के साथ रिसोर्सेज थे ना, उसको पता डेविड क्या है, इसको फिट पे नहीं खेलना आता तो क्या कर सकता हूं, अब मुझे इसके स्ट्रेंथ खेलना पड़ेगा, क्या बिल्डअप कराऊं मैं, लॉन्ग बॉल मार लॉन्ग बॉल। उसको पता मिडिल में इतनी क्वालिटी नहीं है, कैसीमीरो है तो है, अगर कैसीमीरो नहीं होगा एरिक्सन से काम लेना पड़ेगा, फ्रेड से काम लेना पड़ेगा, मैकटोनिमी से काम लेना पड़ेगा, चपरियों से काम लेना पड़ेगा, तो क्या कर सकता है। इसलिए कि जितनी रिसोर्सेज थे घुल मिला के जितना रस निचोड़ सकता था ना टेन हैग, उसने निचोड़ दिया। नाउ इट्स मोर लाइक बिकॉज सेकंड सीजन है, बिकॉज प्लेयर उसके हिसाब से आ रहे हैं, नाउ इट्स मोर लाइक अब एरिक टेन हैग जो चाहता है ना वो करके दिखाएगा। पहला सीजन वाज लाइक एरिक टेन हैग के पास जो है, जो रिसोर्सेज है, उसने उससे जितना हो सकता था कर लिया। नाउ इट्स मोर लाइक जो मेरे पास है मैं उस हिसाब से लाऊंगा प्लेयर, उस हिसाब से खिलाऊंगा। समझ लो, इट्स लाइक कि मेरे हिसाब से प्लेयर आएंगे, मेरे हिसाब से खेलेंगे। कंट्रोल, रोड मैप, विजन के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से चीजें हो रही हैं। सो ये लिटरली एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस बिल्कुल उस दिशा में जा रही है जिस दिशा में टेन हैग चाह रहा है। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे कि ओनरशिप का पंगा चला हुआ है, कतार वाली डील है, होगी नहीं होगी, टेक ओवर होगा नहीं होगा। देखो वो बात है, वो चली हुई है, होगा नहीं होगा ठीक है, आप बोल सकते हो हमें कतर चाहिए, हमें स्टेडियम का वो सब चाहिए, हमें पैसे इंजेक्ट करना है, हमें नई ओनरशिप चाहिए, वो आपका वैलिड पॉइंट है यूनाइटेड फैन का, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपकी ट्रांसफर विंडो हैम्पर नहीं हुई, आपकी ट्रांसफर विंडो बिल्कुल हैम्पर नहीं हुई। आप 200 मिलियन इस विंडो में भी उड़ा दिया आपने, डिस्पाइट ऑल द नॉइज, डिस्पाइट ऑल द अनसर्टेनिटी अराउंड द क्लब ओनरशिप। आपको फंड मिले बिकॉज अभी भी आपके ऑनर, ऑफिशियल ऑनर ग्लेजर्स ही हैं। ग्लेजर ने 225 मिलियन पिछले सीजन टेन हैग पे उड़ाया, ग्लेजर ने रोनाल्डो वाले केस में टेन हैग को बैक किया, ग्लेजर अभी भी बेचने की सोच रहा है। स्टिल इस विंडो में भी इतनी अनसर्टेनिटी वाले, इतनी वल्नरेबिलिटी वाले माहौल में फिर से तुम्हें 200 मिलियन दिया। रिस्पेक्ट दैट, रिस्पेक्ट दैट। जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद नहीं करते। मुझे पता है ग्लेजर से तुम्हें 100 दिक्कतें होंगी, डिविडेंड्स उठाते हैं, पैसा उड़ाते हैं, क्लब से इंजेक्ट करने के बजाय क्लब के प्रॉफिट को खाए जा रहे हैं, आपस में डिविडेंड प्रॉफिट शेयर बेच रहे हैं, वो सब मुझे पता है, सब मुझे पता, बच्चे बच्चे को पता। लेकिन यार इतनी अनसर्टेनिटी के बावजूद भी अगर तुम्हारे ओनर बेचने की सोच रहे हैं, फिर भी तुम्हें 200 मिलियन इस विंडो में तुम उड़ा रहे हो, 200 मिलियन, स्टिल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड यूनाइटेड दे आर गेटिंग एग्जैक्टली वेयर दे वांट टू बी।